हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.6 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो फंक्शन है वो है x मल्टीप्लाई बाय कॉज इनवर्स x। तो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट फंक्शन है जो u है वो हम लोग cos इनवर्स को मानेंगे क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और x है हमारा अलजेब्रिक तो इसको v मानेंगे। तो u मल्टीप्लाई बाय v का इंटेग्रल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड और होल का इंटेग्रल। चलिए, तो इंटेग्रल करना है मुझे। cos इनवर्स x को पहले लिख लेते हैं, ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है और v की जगह पर x। तो रूल क्या कहता है? u पहले लिख दो, तो u मतलब cos इनवर्स x और सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे। मल्टीप्लाई करना है इंटेग्रल ऑफ सेकंड यानी कि x का और इस होल का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। cos इनवर्स x सेम टू सेम लिख देंगे। x का इंटेग्रल क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। अब इंटेग्रल cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटेग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, इस पूरे का इंटेग्रल, तो इसीलिए dx यूज कर लेंगे। ये वाला पार्ट तो हमारा इंटीग्रेल हो चुका है प्रॉपरली, तो इसीलिए इसको हम लोग बिना कोई चेंज किए सेम टू सेम लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस, तो ये जो 2 है इसे आप बाहर लिख लेंगे 1/2, और आपके पास बचा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास कहानी इतनी डन हो गई। अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोगों को ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटेग्रल फाइंड करना है। तो यानी कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे आप इरेज कर लेते हैं, जो बाकी सारा पार्ट है उसे इरेज कर देंगे, सिर्फ जो लास्ट लाइन रहती है उसे हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर है वो यहीं पे ही पुट करना है। आइलेट रूल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 7.6 नाइन्थ क्वेश्चन। तो लेट इट बी 1 फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो इंटीग्रेशन है I1 लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। याद रखें 1/2 के साथ बाद में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे जब भी आपको रूट की टर्म में डिवाइडेशन मिलता है डिनोमिनेटर में, और ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक हो, तो मोस्ट चांस क्या रहता है कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो क्या मिल जाए पुट करने पे। तो आपके पास जो आइडेंटिटीज हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग या तो साइन थीटा पुट करेंगे या फिर कोस थीटा। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कोस है तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स को कोस थीटा पुट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो गया, और कोस थीटा का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन थीटा होता है। साथ में डी थीटा बाय डी एक्स भी लिखते हैं। तो dx की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वैल्यूज पुट कर दे जो आपके पास I1 है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई बाय dx है, dx की जगह पर है माइनस का साइन थीटा डी थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप उसका रूट ले लोगे तो इट विल बिकम ओनली साइन थीटा। नेगेटिव का साइन है तो उसको बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई में साइन थीटा इंटू डी थीटा आ रहा है। साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा का डी थीटा। अब यहाँ पर भी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का इंटेग्रल नहीं होता, तो आइडेंटिटीज को याद करना पड़ेगा। कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो 1 को अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जो 2 है उसे आप लोग जब डिवाइड में लेके जाओगे तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन गई। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस तो अपने आ ही रहा है और इंटेग्रेशन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा कर देंगे। जो 2 है वो से आप बाहर निकाल दो तो आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा का इंटेग्रल, ब्रैकेट लगा दो डी थीटा। चलिए थोड़ा सा पार्ट और इधर से क्लियर कर लेते हैं। अब इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो -1/2 1 का इंटेग्रल एंड प्लस कॉस 2 थीटा का इंटेग्रल, -1/2 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू भी थीटा कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे थीटा लिख देंगे, प्लस cos 2 थीटा का इंटेग्रल, cos का इंटेग्रल प्लस का sin थीटा होता है, क्योंकि थीटा अकेला नहीं है 2 लिखा हुआ है तो ये डिवाइड में लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नाउ हमारा जो वेरिएबल था वो मेन x था, तो इट मींस हमें थीटा को दोबारा x की टर्म में लेकर आना है। हमने क्या पुट किया था, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने cos इनवर्स x को थीटा पुट किया था और वी कैन से cos थीटा जो है वो x के इक्वल था, तो थीटा की जगह पर आप लोग पुट कर दोगे cos इनवर्स x प्लस। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे sin 2 थीटा है, तो अगर थीटा की जगह डायरेक्टली cos इनवर्स करेंगे तो वो तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इट मींस हमें करना क्या पड़ेगा, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी जो है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए माइनस का 1/2 ये तो एज इट इज आ रहा है, cos इनवर्स x मैंने -1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया, -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा और इनटू में sin थीटा इंटू cos थीटा है। याद रखिए इंटीग्रेशन हो चुकी है, सिर्फ थीटा को दोबारा x में कन्वर्ट करना बाकी है। साइन थीटा देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वी कैन से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने cos थीटा को x लिखा है तो cos स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, तो साइन थीटा को आप क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और कॉस थीटा की जगह पर एक्स लिख देंगे। तो अब हमारे पास सारे आंसर्स हैं वो मतलब डन हो गए पूरा प्रॉपरली, तो अब 1 में हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं, और जो सारी चीज है वो बाकी हम लोग इरेज कर देंगे। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। चलिए तो बाकी सारी चीज अपने इरेज कर दी ताकि सिर्फ आंसर तक ही हमारा रहे, और हम लोग कलर भी चेंज कर लेते हैं
तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स एज इट इज आ रहा है, प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये आया है ब्रैकेट लगा दो, माइनस का 1/2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 को -1/2 से किया, माइनस का 1/4, 1/2 को -1/2 से किया, माइनस का 1/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज हम लोग सी यूज कर लेंगे। अब हम लोग इसको भी क्लियर कर देते हैं और इसे भी क्लियर कर देंगे। अब आपको करना क्या है, cos इनवर्स x आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो cos इनवर्स x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस का 1/4 एंड x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। सो cos इनवर्स x, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो यू विल गेट 2x स्क्वेयर माइनस का 1 माइनस का x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c, एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जिस फंक्शन की करनी है वो है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को 2 बार ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब इसके लिए हमें क्या स्टेप याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली तो साइन इनवर्स एक्स का आपके पास इंटेग्रल नहीं है, तो वी विल यूज पुट साइन के इनवर्स एक्स एज इक्वल टू टी। तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स को एक नया वेरिएबल टी मान लेंगे, तो साइन जो आप लोगों के पास मतलब ये बन जाएगा साइन टी इज इक्वल टू एक्स, अगर आप इनवर्स को उधर ले जाते हैं। एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा, अब हम लोग इसका जब डेरिवेटिव करेंगे साइन टी का, या आप यहाँ पे भी डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कर लो क्योंकि बाद में फिर इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी डिवाइडेड बाय dx। तो इट मीन्स जो dx की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई dt मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब अपन करते हैं इंटीग्रेशन, मतलब अब हमारे पास प्रॉपर फॉर्म बन गई है, तो अब यूटिलाइज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को आपने t माना है, तो हम लोग इसको t का स्क्वायर लिखेंगे और dx की जगह पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए x की जगह पर क्या है, साइन t, तो हम लोग इसको लिख देंगे साइन का स्क्वायर t। तभी अपना इंटीग्रल हो पाएगा ना, अगर आप एक ही वेरिएबल में लेके चलेंगे कहानी। चाहे इधर भी आप लोग लिख के दिखा सकते हो ताकि आपका गलत ना हो, ठीक है जी। ओके, अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉज स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली, और कॉज स्क्वायर थीटा का रूट होता है कॉज टी इंटू डी टी। तो देखिए आपके क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में बन गया है। आइलेट का रूल यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले अलजेब्रिक, तो यानी कि जो t का स्क्वायर है वो आपका u हो गया और cos ट्रिग्नोमेट्री होने की वजह से v हो गया। और रूल क्या कहता है, u और v का मल्टीप्लाई का इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटेग्रल कर दो, बड़ी इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, और इस सारे का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए इरेज कर देते हैं अब अपन ऊपर वाली चीज को। बस हमें याद रखना है कि हमने साइन इनवर्स एक्स को t पुट किया है, ताकि हमें दोबारा जब कन्वर्ट करना पड़े
तो कोई हमारे मन में डाउट ना रहे। चलिए u मतलब आप लोगों का टी स्क्वेयर एज इट इज कॉस टी का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस बड़ा इंटेग्रल लगा दो, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज टी स्क्वेयर मल्टीप्लाइंग इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dt, और ये सारे का dt विद रिस्पेक्ट टू टी इंटेग्रल। कॉस का इंटेग्रल यू नो पॉजिटिव का साइन टी होता है, बड़ा इंटेग्रल टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी टू टी, कॉस टी का डेरिवेटिव साइन टी और इनटू dt। तो ये बन गया आपके पास टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर निकाल दो एंड टी साइन टी dt। तो आप देखो कि अगेन हमारे पास t इंटू साइन टी आ गया, यानी कि अगेन दो फंक्शन की यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब इसको क्लियर कर देते हैं अपन। तो रूल के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे जो नया u भी है वो कौन होगा, अगेन आइलेट का रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले अलजेब्रिक आएगा, यानी कि t यहाँ पे u है और ट्रिग्नोमेट्री साइन v होगा। तो पहले मैं वही फॉर्मूला दोबारा लिखूंगा, जितनी बार आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार आप लोगों को ये कुछ ना कुछ पक्का होता चला जाएगा। और इस सारे का इंटीग्रेशन, चलिए u है ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं लेट I1 इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ t इंटू साइन टी dt। तो मतलब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई और अब हम लोग इसका एक पार्ट का इंटेग्रल पता कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड दैट इज साइन टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो t का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय इंटेग्रल ऑफ सेकंड यानी कि साइन टी dt, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। साइन का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस का कोस होता है। इंटेग्रल लगा दो टाइम t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1 होगा, साइन का माइनस कोस t इंटेग्रल होगा, और बड़ी इंटेग्रल के लिए dt लगा हुआ है। तो माइनस का t cos t, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ cos t चला गया। cos t का इंटीग्रेशन एज यू नो पॉजिटिव का sin t होता है। तो अब ये वाला जो इंटेग्रल आया है वो आपका इक्वेशन 1 कितने से पार्ट का आया है, तो अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करके मेरे पास क्या बनेगा, इधर लिख देते हैं पुट इन 1। तो टी स्क्वेयर साइन टी एज इट इज, देखिए माइनस का 2 है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टी कॉस टी, तो ये तो हो गया -2 को माइनस टी कॉस टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -2 को जब प्लस से करेंगे तो माइनस का 2 साइन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा लेते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन अभी इसमें कमी क्या है कि जो वेरिएबल है वो t है, जबकि स्टार्टिंग में हमारे पास वेरिएबल x था। तो यानी कि हमें सारी इक्वेशन को अगेन x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पहले अपन इस चीज को क्लियर कर दें। अब अपने पास जो मेन इक्वेशन है वो ये बन गई है। तो हम लोगों ने किया क्या था, हमने साइन इनवर्स x को t पुट किया था, और वी कैन से साइन t जो है वो आप लोगों का x हो गया। cos अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू x है तो स्क्वायर के लिए x स्क्वायर करेंगे, और जब cos निकालना है तो हम लोग सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए तो t मतलब साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा इनटू साइन t की वैल्यू सीधा x पुट कर दो, प्लस 2t मतलब साइन इनवर्स x, मल्टीप्लाई में cos t है मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 साइन टी मतलब x हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट
सी लगा लो। तो हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस का 2x प्लस सी। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल मैच कर गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे 7.6 एक्सरसाइज के। Thank you for watching the video.